है बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल रह गए थे, उनको आज हम लोग इसका पूर्ण सीखते हैं। और यह सवाल नंबर 15 हमने कॉपी कर रखा है और यह सवाल बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि मानने की दृष्टि से अच्छा है, सीखने की दृष्टि से अच्छा है और परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। तो चलिए जरा हम लोग इसकी चर्चा करें। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बच्चों, तो देखिए सवाल क्या कहता है। और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ऑफ अ टाउन। A man is standing at the top of the tower. अब देखिए यह टावर है और इसी के ऊपर आदमी खड़ा है, ठीक है। और वहां से ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व से कार एट एन एंगल ऑफ डिक्लेशन ऑफ 30। तो यह है, यहाँ से कार आ रही और आदमी देख रहा है इस टावर से और यह कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको नहीं बनाएंगे तो आपकी तस्वीर गलत हो जाएगी। और यह कितने पर देख रहा है? 30 डिग्री पर यह देख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यह एंगल 30 हो जाएगा। विच इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ जा रही है। 6 सेकेंड लेटर, अब यहाँ से 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए यह ए बी टावर है, सी बिंदु पर गाड़ी है, वह बी पर 6 सेकेंड में डी पर आ जाती है, बी बिंदु पर आ जाती है टावर। ठीक है। लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और उसके बाद 6 सेकेंड के बाद वह जो है यह कितनी हो जाती है? यह 60 डिग्री। यस, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ से इसको जाने में कितना समय लगेगा? फुट ऑफ द टावर मतलब डी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यह मान लेते हैं कि टाइम टी लगेगा। अब भाई टाइम पूछ रहा है तो टाइम को हम मानेंगे, लेकिन टाइम से हम हाइट एंड डिस्टेंस में हम सवाल नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस में काम करना पड़ेगा। तो हमको मानना पड़ेगा कि स्पीड कितनी है। ठीक है। कार, तो लेट स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जब x मीटर, थोड़ा सा नीचे, लेट स्पीड ऑफ द कार x मीटर पर सेकेंड। तो यह हो गया x मीटर पर सेकेंड। तो अब यह देखिए बीटी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x है और टाइम t है, तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगी? xt मीटर हो जाएगी ना। अब देखिए, जब स्पीड ऑफ द कार x है तो यहाँ से यह दूरी भी कितना हो जाएगी? 6x। मैं समझता हूँ कि यह चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर h, हमको यह मानना ही पड़ेगा। कुछ पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमको इस चीज को मानना ही पड़ेगा। तो 2 ट्रायंगल, 2 चीजें अज्ञात, लेकिन यहाँ पर 3 चीजें अज्ञात होंगी। तो चलिए जरा आगे बढ़े। सो लेट ये इन ट्रायंगल ए बी बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन, तो यह h अपॉन यह डिस्टेंस dt, तो xt हो गया।
ठीक है, मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन xt। ठीक है, तो अब यहां आ जाए, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह √3 xt, इसको नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, सॉरी, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ACB, अब यहां पर tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और अपॉन बेस यह क्या हो जाएगा 6x और प्लस xt। ठीक है, और tan 30 बराबर क्या होता है 1 अपॉन √3, h अपॉन 6x प्लस xt। तो यह h√3 इज इक्वल टू 6x और प्लस xt। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोगों को h की वैल्यू मालूम, इसको नंबर 2 दें, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h is equal to √3xt in 2, तो h की वैल्यू यह बैठ गई तो √3xt और यह हो जाएगा √3 ऑलरेडी है, 2√3 इज इक्वल टू 6x प्लस xt। ठीक है, तो यह 3xt और यह इज इक्वल टू 6x और प्लस xt। देखिए यहां पर x कॉमन है, ठीक है ना, तो x को हम x से डिवाइड कर दें या x कॉमन लेके दोनों को कैंसिल कर दें, तो यह क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर देयरफॉर 3t इज इक्वल टू 6 और प्लस t, तो 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, सो t इज 2t इज इक्वल टू 6 बाई, अब 6 कह देता हूं, तो यहाँ t इज इक्वल टू 6 बाई, यह क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यह बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और फिर एक बार बता देता हूँ कि यहाँ 2 ट्रायंगल है, तो हमको एक ही चीज पूछता है तो भी हमको दो चीज मानना पड़ता है। ठीक है, तो यह बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और रह गया है। ठीक है, तो यह हमारा सवाल नंबर 16 बोर्ड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। तो चलिए भाई, पहले टॉप ऑफ ए टावर है तो टावर को बना दें, और इस एंगल का एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो A B C और यहां कहते हैं D, 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो यह हो गया 4 मीटर और यह हो गया 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एंड इन द सेम लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए अब यह जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आप इसको थीटा कहते हैं तो यह 90 बाई माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको थीटा कहते हैं तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, व्हेन सम ऑफ द 2 एंगल्स is 90 degree, then one is said to be the complementary angle of other। तो यह देखिए, अब यहां पर यह दिया है, यह दिया है, यह दोनों अज्ञात है, तो यहां h मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर dh, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमको प्रूफ करना है, आपका आंसर आपके सामने है। तो देखिए, सो लेट h इज इक्वल टू हाइट of the tower। ठीक है, therefore
इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू h/4, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 4 tan थीटा, ठीक है। इसको नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB, तो यहां tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यह परपेंडिकुलर और यह बेस, तो h/9, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों का निकाल दिया गया, लेकिन उसकी देखिए जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और यह इज इक्वल टू h/9, तो h इज इक्वल टू 9 cot थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब h की वैल्यू उठा के यहां रख दें, ठीक है ना। सो इसको नंबर 2 कह लीजिए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 4 tan थीटा इन 2, तो h की जगह पर यह 4 tan थीटा और यह इज इक्वल टू 9 cot थीटा। तो अब cot थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, चाहे इसको tan में बदलिए या tan को cot में बदलिए, तो यह 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9/tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। ये 3/2 देखिए, जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि एक्यूट एंगल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू सदा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो यह 3/2 निकल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो अब इस थीटा को देखिए, पुटिंग tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 इन नंबर 1 में रख दें। क्यों? क्योंकि हमको तो हाइट पूछ रहा है, tan थीटा से हमारा काम चलेगा नहीं। तो देयरफॉर यह h इज इक्वल टू 4 और इनटू यह 3/2, सो 2 2 जा 4, तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यह आपका आंसर हो गया है। समझ में आया बच्चों? मैं समझता हूं कि यह आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से एक मेरा निवेदन रहेगा पढ़ने के बारे में कि आप लोग बड़ी ईमानदारी से और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। कछुए की चाल से खरगोश की चाल यहां काम नहीं करेगी। लगातार स्लो बट विथ स्टेडी पेस विंस द रेस। तो आप लोग यह जारी रखेंगे और आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बढ़िया होगा। और इन सब चीजों को जो भी सवाल मैं करा रहा हूं उनको आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको जरूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, आपको फायदा पहुंचाती हों, तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ सदैव हैं। और मेहनत कीजिए और बढ़िया रिजल्ट बनाइए, ठीक है। ओके, अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।